हेलो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। आज हम हिंदी की कविता सूरदास जी की कविताएं पढ़ेंगे। पहले हम सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं कि सूरदास जी थे कौन, उनकी क्या विशेषता रही है जिस कारण हम आज इनकी कविताएं पढ़ने वाले हैं। सूरदास जी जो हैं वे भक्ति काव्य धारा के एक कृष्ण मार्गी कवि हैं। ठीक है, उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर ज़्यादातर अपनी कविताएं लिखी हैं। उनकी ज़्यादातर जो कविताएं हैं वो वात्सल्य को लेकर लिखी गई हैं। ठीक है, मातृ यानी कि यशोदा माता और पुत्र कृष्ण के मध्य के वात्सल्य को लेकर उन्होंने ज़्यादातर अपनी कविताएं, अपने ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो सूरदास जी जो है, इनकी एक बहुत ही बड़ी बात है कि ये जो थे देख नहीं सकते थे और इन्होंने अपनी बंद आँखों से श्री कृष्ण जी के रूप, सुंदरता, उनकी लीलाओं का, उनकी क्रीड़ाओं का जो वर्णन किया है वो बहुत ही अनुपम है और अनूठा है। ठीक है, और सूरदास जी उनका जो टाइम पीरियड है कौन सा, वो भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। भक्ति टाइम यानी कि भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ है? 1540 संवत जो कि हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 1540 संवत से लेकर 1620 संवत तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, चलिए इनकी पहली कविता पढ़ते हैं जो कि हमारे पास छंद है। चलिए पढ़ते हैं। पहला इनका विनय और भक्ति, यानी कि ये श्री कृष्ण जी में इनकी कैसी भक्ति है इन्होंने लिखा है कि आखिर मैं श्री कृष्ण जी को किस प्रकार से भक्ति में लीन हूँ। वे कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देवों को धावे। परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जी ही मधुकर अम्बुज रस चखियो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि इसमें श्री कृष्ण जी जो है अपनी भक्ति के बारे में बता रहे कि आखिर मेरी भक्ति कैसी है। तो सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी कि मेरा मन जो है वो कहाँ पर सुख पाएगा। ये जो इतना बड़ा संसार है, इस संसार में मेरे को कहाँ सुख मिलता है, मैं बताता हूँ। वो कहते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे कि जहाज का जो पंछी होता है वो जहाज से उड़ के चाहे कहीं पर भी चला जाए, लेकिन उसे वापस जहाज पर ही आना होता है। क्यों? क्योंकि वो जहाज से उड़ के जाएगा तो आखिर जाएगा कहाँ? भले ही खुला आकाश है, लेकिन कहीं पे रुकने के लिए उसे जहाँ आश्रय चाहिए वो तो जहाज ही मिलेगा ना, क्योंकि आसपास तो हर जगह से पानी पानी है। समंदर में जहाज उतरा है तो अपने साथ ज़मीन लेके थोड़ी उतरा है, तो ज़मीन कहाँ है? सिर्फ जहाज पे ही मिलेगी। तो वही है कि जो जहाज का जो पंछी है वो अगर उड़ भी जाता है तो उसे वापस उड़ के जहाज पर ही आना है। फिर वो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर रखते हैं, कमल नयनन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। यानी कि कमल नयन श्री कृष्ण जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनके नयन कैसे, कमल के जैसे हैं। तो उनको छोड़कर, यानी कि श्री कृष्ण को, नारायण को छोड़कर किसी और देवता को भला कोई क्यों ध्यावेगा, यानी कि उन्हें कोई और श्री कृष्ण जी को छोड़कर किसी और देवता की कोई भला भक्ति क्यों करेगा। फिर अगला एग्जाम्पल रखते हैं, परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खंगावे। यानी कि परम गंगा, कोई प्यासा है, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए अगर उसके पास गंगा बह रही है, यानी कि गंगा नदी बह रही है, तो गंगा नदी में जाहिर सी बात है वो अपनी प्यास बुझा लेगा। लेकिन जो दुर्मति होगा, जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी, भ्रष्ट हो चुकी होगी, वो प्यासा व्यक्ति गंगा को छोड़कर कूप यानी कि कुआं खोदने को चला जाएगा। यानी कि ऐसी उस इंसान की बुद्धि होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है कि जो कमल नयनन को छोड़ी वो और देवता को भजे, वो जाहिर सी बात है वो कुमति, यानी कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ठीक है, उसके पास दिमाग नहीं है। फिर उसी के सामर्थ्य, उसी के सहायता में, यानी कि उसी के सपोर्ट में वो एग्जाम्पल यहाँ पे रखते हैं कि वो भला दुर्मति इंसान होगा, वो मंद बुद्धि इंसान होगा जो गंगा को छोड़ के जाके कुएं को खोद के उसमें से पानी पीने, अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदेगा। फिर यहाँ पे एक और रखते हैं, यही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करेल फल खावे। यदि मधुकर यानी कि जो भंवरा होता है, अगर वो अम्बुज का रस यानी कि एक मीठे फल का रस चख लेता है तो भला करील फल यानी कि कड़वे फल क्यों खावेगा। फिर उसका ये कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, प्रभु कामधेनु तजी, यानी कि प्रभु रूपी कामधेनु। प्रभु क्या है? कामधेनु की तरह है। ठीक है, जो कामधेनु सभी इच्छाएं पूरी कर देती है, ऐसी गाय। ठीक है, तो प्रभु कामधेनु तजी छेड़ी कौन दुहावे। तो कामधेनु जैसी इतनी उत्तम सर्वोत्तम गाय को छोड़ के भला कौन इंसान होगा, यानी कि कौन वो व्यक्ति होगा जो एक छेरी यानी कि बकरी को
जाएगा, उसका दूध निकालने जाएगा कि उससे दूध प्राप्ति की आशा रखे, तो भला ही मंदबुद्धि इंसान होगा जो ऐसा करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया ना। चलिए एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या कैसे, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का मैं भक्त हूँ और मेरा जो मन है वो कहीं और सुख की कामना नहीं करता है, मेरे मन को किसी अन्य के पास आनंद नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे कि जहाज का जो पंछी उड़ता है फिर उसे वापस जहाज़ पर ही आना होता है, अर्थात जहाज़ पर रहने वाला जो पंछी जहाज़ से उड़ जाता है तो उसे वापस उसी जहाज़ पर आना पड़ता है, क्योंकि कहीं और जहाँ वे आश्रय पा सके ऐसी जगह नहीं होती। चारों तरफ नीला पानी व नीला आकाश, तो वे वापस जहाज पर ही आता है ना। फिर अगला है, कमल नैन को छाड़ी महात्म को देव को ध्यावे, अर्थात कि जिसके नैन क्या है, कमल के समान है, वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवता को भला कोई क्यों ध्यान में रखेगा, उसकी भला क्यों आराधना करेगा हैं। जब श्री कृष्ण जी जो कि कमल नैनों वाले हैं, जब उन्हीं से उसे अपने सारे सुख की प्राप्ति हो रही है, उसे सारी संतुष्टि मिले, भला वो किसी और देवता को फिर क्यों ध्यावे। चलिए आगे पढ़ते हैं। परम गंगा को छाड़ी प्यासो, यानी कि जो परम गंगा को छोड़ दे ऐसा प्यासा व्यक्ति वो दुर्मति होगा जो कूप खनावेगा। ओके, अर्थात कि वह बेवकूफ़ ही होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा को छोड़कर कुआं खोदने को जाए। फिर अगला है, जिही मधुकर अम्बुज रस चाखियो क्यों करेल फल भावे, अर्थात जिस भंवरे ने कमल रस, अम्बुज फल, ठीक है, अगर कमल के रस का स्वाद कर लिया है तो ये भला फिर कड़वे फल को क्यों चखेगा। फिर सूरदास जी आगे कहते हैं, प्रभु कामधेनु तजी छेड़ी कौन दुहावे, यानी कि वह कौन मूर्ख होगा जो कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर साधारण बकरी को दुहावेगा। ठीक है, अर्थात कि श्री कृष्ण जी, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो तन मन है, कर्म वचन सब रूप से श्री कृष्ण में है, मुझे उन्हें छोड़कर कहीं और आनंद नहीं मिलेगा। हैं, चलिए अब इसके आगे फिर जो हमारी अगली कविता है, चलिए वो है गोकुल लीला, यानी कि गोकुल में श्री कृष्ण जी की कैसी कैसी लीलाएं रही हैं। ये उनकी माता के साथ है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। जसोदा हरी पलना झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे, मोर लाल को आवे निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगावी आवे, ताको कहना बुलावे, कभू पलक हरी मूंद लेते कभू अधर फरकाए, सोवत जानी मौन है रही करी करी सैन बतावे, यही अंतर अकुराई रे उठी, जसुमती मधुरे गावे। फ्रेंड्स चलिए मीनिंग समझते हैं, बहुत इजी मीनिंग है, आपको तुरंत आ जाएगी। चलिए समझते हैं। तो क्या है कि जसोदा जी क्या कर रही है, हरि का यानी कि अपने पुत्र का अपने श्री कृष्ण जी का पलना झुला रही है। जसोदा हरि पलना झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, यानी कि अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश में है, उसका झूला झुला रही है, उसे दुलार कर रही है, उसे लोरी सुना रही है। ठीक है, जो ही सोई कछु गावे, और जो कुछ जो बना सकती है, यानी कि जाहिर सी बात है जो लोरी होती है बच्चे को सुलाने के लिए बनानी पड़ती है, तो वही है कि जो ही सोई, यानी कि जो भी कुछ आता है थोड़ा मोड़ा मिला जुला के वो लोरी गा रही है ताकि उनका लाल जो है सो जाए। मेरे लाल को आवे निंदरिया, यानी कि मेरे लाल को निंदरिया आए, काहे नहीं आनी सुआवे, तू काहे नहीं आती है। ठीक है, तू काहे नहीं बेग ही आवे, ताको कहना बुलावे, यानी कि तू काहे नहीं जल्दी आती है, बेग ही मतलब जल्दी आना, तू काहे नहीं बेग ही आवे, ताको कहना बुलावे, तेरे को कौन बुला रहा है, कहना बुला रहा है। कभू पलक हरी मूंद लेते, कभी यानी कि यहाँ पे अब उस चित्र का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे कि कभी कभार हरि जो है यानी कि श्री कृष्ण जी वो अपनी पलकें मूंद लेते हैं और कभू अधर फरकाए और कभी मुंह खोल लेते हैं, यानी कि जब व्यक्ति सो जाता है, इंसान सो जाता है, क्या करता है कि वो अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा मुंह खोल के एकदम अचेत अवस्था में जाने की कोशिश करता है, वहाँ पे नाटक करता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी क्या है, यहाँ पे नाटक कर रहे हैं कि मैं सो गया, और सोवती जान मौन है रही करी करी सैन बतावे। तो यशोदा मैया जो है उन्हें लगता है कि जैसे कि श्री कृष्ण जी जो है वो सो गए हैं, तो यहाँ पे लिखा है सोवती जानी, यानी कि सोता हुआ जानकर मौन है रही, तो यशोदा जी जो है वो मौन हो जाती हैं। करी करी सैन बतावे, यानी कि
धीरे धीरे इशारे करके बताती है। सैन बतावे मतलब कि इशारे करके बताती है कि कान्हा जो है सो गया है। यही अंतर अकुराई उठे हरी जसुमती मधुरे गावे। और इसी अंतर में यानी कि यशोदा जी किसी को बता रही है कि कान्हा जो है सो गया, इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा, तभी श्री कृष्ण जी उठ जाते फिर से। ठीक है, यही अंतर यानी कि इसी के बीच में अकुलाई यानी कि अकुलाते हुए यानी कि आधी नींद में उठे हरि यानी कि आधी नींद में हरि जो है फिर से उठ जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे, फिर जसुमती फिर से उन्हें लोरी गाना शुरू कर देती है, सुलाने की कोशिश में लग जाती है। चलिए इसकी 2 लाइन और रहेंगी, नहीं यहीं पे ख़त्म है। चलिए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी 2 लाइन और है, चलिए पढ़ लेते हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावनी पावे। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि जो सुख सूर ने, सूर यानी कि सूरदास ने पाया अमर मुनि दुर्लभ, वो अमर मुनियों को भी दुर्लभ होता है। सो नंद भावनी पावे, और जो आनंद नंद की भावनी यानी कि यशोदा जी भावनी, ठीक है, पत्नी यानी कि नंद की भावनी ने पाया, वो क्या है, एक अमृत के समान है जिसके सहारे व्यक्ति अपने पूरा जीवन बिता सकता है। ऐसा सुख उसे प्राप्त हुआ है, सूरदास जी कहते हैं। चलिए अब इसकी एक बार व्याख्या देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। जसोदा हरि पलना झुलावे यानी कि यशोदा जी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है और वह सो जाए। ठीक है, ये उनका प्रयास कर। वो कहती हैं हलरावे दुलरावे महलावे जो सोई कछुकावे, यानी कि जसोदा जी पालने को हिलाते हुए श्री कृष्ण को दुलार करती है। जो कुछ भी आता है उसे जोड़ जोड़ कर गीत बनाने की कोशिश में लगी हुई है। ठीक है, फिर कहानी को सुना रही है कि कहानी को नींद आ जाए। मेरे लाल को आवे निंदरिया काहे नहीं सुआवे, यानी कि मेरे लाल यानी कि श्री कृष्ण कान्हा को कहती हैं कि उसे निंदरिया जल्दी से आ जाए, तू काहे नहीं आती है, तू काहे नहीं बेग ही आवे, ताको कान्हा बुलावे। निंदरिया तू क्यों नहीं जल्दी आती है, तेरे को कौन बुला रहा है, कान्हा बुला रहा है। कभू पलक हरी मूंद लेते कभू अधर फरकाए, अर्थात कि श्री कृष्ण जी कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो कभी अपने ओठ को फरकाने यानी कि मुँह खोल के सोने की नाटक करते हैं। फिर आगे सोवती जानी मौन रही करी करी सैन बतावे। अब जसोदा जी को लगता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो है सो गए हैं, इसलिए वो ऐसा जानकर चुप हो जाती है और इशारा करके बताती है कि श्री कृष्ण जो है वो सो गए हैं। यही अंतर अकुराई उठे हरि जसुमती मधुरे गावे। तभी इसी अंतर में यानी कि इसी समय के बीच में श्री कृष्ण फिर से उठ जाते हैं और जसोदा जी फिर से गीत गाने लगती है। क्योंकि श्री कृष्ण की नींद क्या होगी, यहाँ पे टूट गई। अब जसोदा जी को लग रहा है कि उसकी नींद टूट गई, अब इसे फिर से सुलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट लाइन, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावनी पावे, अर्थात कि सूरदास जी इस सुख की अनुभूति से अमर हो गए। जो नंद की पत्नी यानी कि यशोदा जी को मिला है वह मुझे भी प्राप्त हुआ है इस सुखद दृश्य को देखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये वाली कविता भी समाप्त होती है। चलिए अब अगली कविता। तो फ्रेंड्स हमारी अगली कविता जो है वो कुछ ऐसे। शोभती का नवनीत लिए घुटनी चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए चारु कपोल लोल लोचन गोरचन तिलक लिए लट लटनी मधुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए कटुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचिर हिए धन्य सूर एको पल यही सुख का सत कल्प जिए। फ्रेंड्स ये बहुत प्यारी कविता है, बहुत प्यारी लाइन है इसमें। चलिए समझते हैं। तो क्या कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, यानी कि श्री कृष्ण जी अपनी बाल लीलाओं से क्या है हर जगह बस शुभता फैला रहे और हर जगह शोभित यानी कि एकदम मंगल अच्छा, एकदम अच्छा वाला वातावरण है। और नवनीत यानी कि हर जगह कुछ नया है। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी के जहाँ पे जन्म हुआ है उसके आसपास के वातावरण के बारे में बताया कि वहाँ का जो वातावरण है एकदम खुशनुमा है, एकदम माहौल जो है बहुत ही अच्छा है, प्रसन्नचित है। तो आगे वो उनकी लीला का वर्णन करते हैं। घुटरनी चलत रेणु तन मंडित, यानी कि श्री कृष्ण जी क्या है कि घुटरनी यानी कि घुटने के बल चल रहे हैं। उनका जो तन है, तन यानी कि शरीर जो है रेणु से, रेणु मीन्स मिट्टी से, मंडित
यानी कि मिट्टी में लिपटा हुआ है। ठीक है, श्री कृष्ण जी, जाहिर सी बात है, जब बालक जब ज़मीन पे चलता है तो उसके शरीर पे मिट्टी, धूल मिट्टी तो लगी जाती है। तो वही है कि श्री कृष्ण जी जो है वो घुटने के बल चलते हुए आ रहे हैं, उनके सही पे मिट्टी लगी हुई है, मुख दही लेप के, यानी कि मुख पे क्या है, दही का लेप किए हुए, यानी कि वो दही खा रहे हैं और दही खाते खाते वो पूरे आंगन में घूम रहे हैं घुटने के बल। ठीक है, चरु कोपल लोल लोचन, उनके जो गाल जो है वो बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर है। ठीक है, चारू मतलब होता है सुंदर, कपोल मतलब होता है गाल। ठीक है, उनके जो गाल है मोटे मोटे से बहुत सुंदर सुंदर से। लोल लोचन, उनकी जो आँखें वो बड़ी बड़ी सी बहुत प्यारी हैं। और गोरोचन तिलकली, उनके मस्तिष्क पे यानी कि ललाट पे क्या है, गोरोचन का टीका है, तिलक लगा हुआ है। फिर आगे कहते हैं लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए, अर्थात कि श्री कृष्ण जी के जो बाल है, लट मीन्स जो लटें निकली हुई होती हैं, वो क्या है, उनके बाल जो है घुंघराले और वो बार बार श्री कृष्ण जी के गालों पर आ जा रहे हैं। ऐसा लगता है, मनु मतलब कि मानो, लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक पिए, यानी कि ऐसे उनके जो लटके हुए जो जुल्फ़े हैं, जो उनके बाल हैं, वो ऐसे लगते हैं मानो कि मधुप यानी कि जो भंवरे हैं उन्होंने मादक पी लिया है। मादक यानी कि किसी नशीले फल का स्वाद चख लिया उसने। ठीक है, जो बार बार आगे पीछे इधर उधर डोले जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कटुला कंठ ब्रज के हरिनख राजत रुचिर ही। कटुला कंठ यानी कि गले में क्या है, उनके गले में एक कटुला की माला है, वो ब्रज के हरी है, नख राजत रुचिर ही। तो क्या है कि श्री कृष्ण जी के गले में क्या माला है, वो ब्रज के हरी यानी कि ब्रज के बालक है। ठीक है, और राजत रुचिर ही यानी कि वो सभी के दिलों में क्या करने वाले हैं, राज करने वाले हैं। धन्य सूर एको पल इहिसुख का सतकल्प जिए, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे यानी कि सूर के भाग्य क्या है, धन्य हो गए जो इस एक पल का सुख उन्हें प्राप्त हुआ, और इसके सहारे वो अपने सातों कल्प यानी कि 7 जन्म, ठीक है, अपने वो 7 जन्म जी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत प्यारी कविता है कि श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन किया हुआ है कि कैसे वो आंगन में माखन लिए, इनके हाथ में दही लिए, वो पूरे आंगन में घूम रहे हैं और अपनी बाल लीलाएँ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या कैसी है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरनी चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए, अर्थात कि श्री कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं वो सभी का मन मोहित कर लेती है, हर जगह पर शुभता और नवीनता लाती है। श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं से सभी को आनंदित और अचंभित कर दिया करते थे। अब यहाँ पे उन्हीं की एक और लीला का वर्णन किया जाता है कि जब श्री कृष्ण जी ताज़ा मक्खन निकल गया था तो श्री कृष्ण जी अपने हाथों में ताज़ा मक्खन लिए घुटने के बल चले आ रहे हैं, उनके सही पे माटी लगी हुई है और मुख पर दही का लेप लगा हुआ है। चारू कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, अर्थात कि श्री कृष्ण जी के जो गाल है वो बेहद सुंदर मोटे मोटे, उनकी बड़ी बड़ी चंचल आँखें हैं, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए, अर्थात कि श्री कृष्ण जी जो घुटने के बल रेंगते हुए अपने आंगन में अपनी बाल कीड़ा दिखा रहे हैं, तो उस समय उनके जो बाल है वो घुंघराले जो बार बार श्री कृष्ण जी के गालों पे आ जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मानो भंवरों ने क्या है, मादक पान करके वो मधुमस्त हो गए और बार बार झूम रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं सूरदास जी, कटुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचिर ही, अर्थात कि श्री कृष्ण जी के गले में कैसी है, कटुला की माला है जो उनके रूप को और अधिक आकर्षक बनाती है। वे ब्रज नगरी के सिंह है और उनके रूप जो है, इनके श्री कृष्ण जी का जो रूप है वो सीधे हृदय में बस जाता है, उनका इतना मनोभावन और मधुर रूप है। फिर आगे कहते हैं सूरदास जी, धन्य सूर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए, अर्थात कि श्री कृष्ण जी की इस बाल लीला का जो उन्होंने रूप देखा, सूरदास जी उससे धन्य हो गए। इस सुख के एक पल अर्थात क्षण से वे 7 कल्प भी जी सकते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों के दुख शोक मिट जाएंगे और कल्पों की शांति प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बाद हमारे पास है कि सूरदास जी के बाद है उद्धव का संदेश। तो यहाँ पे सूरदास जी ने उद्धव के संदेश, यानी कि जब श्री कृष्ण जी ब्रज नगरी वृंदावन सब अपनी जगह छोड़ कर जब वो मथुरा चले जाते हैं तो वो उद्धव को भेजते हैं कि उद्धव जाओ, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है गोपियों को संदेश देने की तो जाओ तुम एक बार उन्हें संदेश दे आओ। तो उद्धव जी जो है वो योग साधना का संदेश लेके जाते गोपियों के पास। तो उसी का चित्रण किया है सूरदास जी ने। वो क्या कहते हैं, उद्धव
मन माने की बात है, दाग छुहाड़ा छाड़ी अमृत फल विषकारी विषखात। जो चकोर को दे कपूर कोय तजी अंगार अघात। मधुप कर घर कोरी काठ में बांधत कमल के पात। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सोलपकात। सूरदास जाके मन जासो सोई ताही सुहात। अब क्या कहते हैं सूरदास जी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो उद्धव जी क्या थे, योग साधना का संदेश लेके गए थे। उनका उद्देश्य क्या था कि आप जो श्री कृष्ण के प्रेम में इतना ज़्यादा अपने आप को खो चुकी हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि संसार में चल क्या रहा है। इसलिए वो योग साधना का संदेश लेके गए थे कि आप क्या हो, ईश्वर में भक्ति करो, योग साधना करो, ठीक है। इससे आपका जीवन क्या होगा, सफल होएगा। तो उद्धव की इस बात का प्रति उत्तर में गोपियों ने बहुत कुछ कहा था, तो वही हम पढ़ेंगे। तो गोपियाँ क्या कहते हैं कि उद्धव ये क्या है, ये मन माने की बात है, सबके अपने अपने मन की बात है। जो जैसा करना चाहता है वो वैसा ही करता है, जिसे जो उचित लगता है वो वही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल रखते हैं, दाग छुहाड़ा छाड़ी अमृत फल विषकारी विषखात। यानी कि दाग छुहाड़े यानी कि अंगूर छुहाड़े जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीठे फल होते हैं, है ना। तो उसी की बात कही जा रही है कि उन सबको छोड़कर अमृत फल, क्योंकि ये सब क्या है, अमृत फल है, विषकारी विषखात। जो विषकारी जो कीड़ा मकोड़ा या फिर जो भी सर्प होता है, तो जो विषकारी होता है, ठीक है, विषैला जीव, वो विष ही खाता है, वो मीठे फल अमृत फल नहीं खाता है, क्योंकि वो उसके अपने मन की बात है ना। फिर आगे वो रखते हैं एग्जाम्पल, जो चकोर को दे कपूर कोई तजी अंगार अघात। जो चकोर होता है अगर कोई उसे कपूर दे दे तो क्या वो अंगार को छोड़ देगी, क्या अंगार जो है वो आघात नहीं करेगी, ठीक है। फिर मधुप करत घर कोरी काठ में बांधत कमल के पात। अब मधुप क्या, भवरा, भवरा करत कोरी काठ में, यानी कि भवरा क्या है, उसका घर काठ में यानी कि लकड़ी में होता है और वो कमल के पत्तों में बंध जाता है। क्यों, क्योंकि वो उसकी मन की बात है, क्योंकि उसे कमल का रस अच्छा लगता है, इसलिए वो कमल के पत्तों में बंध जाता है, ठीक है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सुलभकात। अगर पतंग अपना हित जानता ही, पतंग यानी कि जो कीड़ा मकोड़ा है, वो अगर अपना हित जानता ही तो भला क्यों दीप के पास लपकता है, यानी कि दीप के आसपास जाता और खुद को जला लेता। क्या उसे अपना हित नहीं पता। फिर आगे कहते हैं, सूरदास जाके मन जासो सोई तही सुहात। सूरदास जी कहते हैं, जिसका मन जैसा है उसे वैसा ही सुहाता है। आप चाहे उसे जितना भी उपदेश दे लो, उसका मन जो कहेगा वो वही करेगा, है ना। तो यहाँ पे उद्धव के संदेश को यहाँ पे गोपियों ने इस तरह से प्रति उत्तर के रूप में दिया था। चलिए अब एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। फिर क्या इसकी व्याख्या चलिए पढ़ते हैं। चूँकि उद्धव जी योग साधना का संदेश लेके आए हैं, गोपियों ने प्रति उत्तर में उन्हें कहा कि उद्धव ये तो सबके मन की बात है, जो जैसा चाहता है वो वैसा ही करता है, आप क्या करोगे किसी को इतना समझा कर। फिर वो कहते हैं, उद्धव मन माने की बात है, दाग छुआड़ा छाड़ी अमृत फल विषकारी विषखात। अर्थात कि जब उद्धव श्री कृष्ण जी के योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं, तब गोपियाँ कहती हैं कि यह तो सबके अपने मन की बात है, विष कीड़ा दाग जो कि अंगूर कहते हैं, छुहाड़ा जैसे अमृत फल को छोड़कर विष ही खाता है। उद्धव जी क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वह उसके मन की बात है ना, तो वो उसके मन की बात है, चाहे आप जो भी कर लो। वो जो विष वाला जो जीव है वो मीठा भले खाए चाहे ना खाए, लेकिन वो विष जरूर खाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो चकोर को दे कपूर तजी अंगार आघात। अर्थात कि चकोर को यदि कोई कपूर दे देता है तो क्या वो आग को आघात समझ कर छोड़ देता है, क्योंकि कपूर जो हैगी वो आग से ही जलेगी, है ना। तो कपूर अगर ऐसा मान लिया जाए कि कपूर जो है वो अगर अच्छे से बचा के रखी जाए तो क्या वो आग को फिर नहीं पकड़ेगी, वो आग को पकड़ेगी, क्योंकि उसके वो लक्षण है, वो उसके गुण है कि वो आग में जाएगी तो वो जलेगी ही जलेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुप करत घर कोरी काठ बांधत कमल के पात। अर्थात कि जो मधुप है, भंवरा है, वो चूँकि मधुप क्या होता है कि मधुप में जो भंवरा होता है उसका घर लकड़ी में होता है, यानी कि वो लकड़ी में छेद करके अपना घर बना के उसमें रहता है। तो ये मधुप की क्या विशेषता है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो लकड़ी को भी काट सकता है ना, ठीक है। तो मधुप भंवरा जिसका घर जो होता है लकड़ी में होता है, अर्थात कि वह उसकी इतनी क्षमता है कि वह लकड़ी को काट दे उसमें छेद करे, तो फिर वह एक ऐसा भी समय आता है, वो जो भंवरा होता है वो एक ऐसा भी समय आता है जब वो भंवरा कमल की कोमल कोमल पंखुड़ियों में बंध जाता है। क्यों बंध जाता है? उसके रस के कारण, ठीक है। क्योंकि जो कमल का जो फूल होता है, कमल के फूल में रस होता है जो भंवरे को मादक के समान लगता है, ठीक है, इनके नशे के समान होता है। और अगर भंवरा उसे काट देगा, यानी कि
अपनी सबसे प्रिय वस्तु को चोट पहुंचाने के समान हो गया है ना। तो ही कह रहे कि भला वो फिर कमल के पत्तों में क्यों बंध जाता है, क्योंकि वो उसके अपने मन की बात है। फिर आगे कहते हैं जो पतंग हित जानी आपने दीपक सुलभकात। यदि पतंग जो है यानी कि जो कीड़ा है, उड़ने वाला जो कीड़ा है, अगर वो अपना हित इतना ही जानता तो वे खुद ही दीपक में लपक के नहीं जाता है, क्योंकि वो उसके अपने मन की बात है। उसे जाना है, उसे भी उस रोशनी को देखना है, उसे अपनी संतुष्टि मिलती है उस दीप को देखने पर। फिर आगे कहते हैं सूरदास जाको मन जासो सोई तही सुहात। अर्थात कि सूरदास जी कहते हैं जिसका मन जैसा होता है उसे वैसी ही प्रीति सुहाती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सूरदास जी का ख़त्म होता है हमारा। सूरदास की हमारे पास इतनी कविताएं हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट करो, और अगर आपको क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।